हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 स्टॉक्स फ्रॉम 5 डिफरेंट सेक्टर्स जो कि मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी में लगती है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये पांचों के पांचों स्टॉक्स जो है आपको हाई ग्रोथ सेक्टर से है। जैसे कि रिन्यूएबल हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ईएमएस हो गया, डिफेंस हो गया एंड आपको ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी है। तो सारे के सारे आपको हाई ग्रोथ स्टॉक्स है। तो जो सबसे पहला मेरा स्टॉक है वो है आपको क्लीन मैक्स इन्वायरो। क्लीन मैक्स एनवायरो का क्या काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लीन मैक्स एनवायरो का दो बिजनेस वर्टिकल है। एक है रिन्यूएबल एनर्जी के पावर सेल का एंड दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज का। एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स है वो 90% ऑफ इसका एबिटा कंट्रीब्यूट करता है। तो इनका काम क्या है, ये लोग क्या करेंगे, खुद के पैसे से एक रिन्यूएबल पावर प्लांट बनाएंगे एंड वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वगैरह को। एंड ये लोग ज्यादा पावर सेल किसको करते हैं, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल को। जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसमें से भी इनका ज्यादा जो पावर सेल है आपको डेटा सेंटर का है। पावर सेल नहीं, समझ लो ऑर्डर बुक जो आज के टाइम पे है वो 42% डेटा सेंटर कंपनीज का है। विच इज अगेन ग्रेट, मेरे हिसाब से ग्रेट डेटा है कि ये कंपनी जो पावर सेल करती है उसमें से ज्यादातर पावर सेल ये डेटा सेंटर को करती है। तो स्टेबल है, हाई ग्रोथ सेक्टर है, तो अगेन अ गुड थिंग फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी। अगेन आपको क्लीन मैक्स एनवायरो पे मेरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लेना। एंड लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस कंपनी का पी रेशियो देखिएगा, अरे 100 का पी रेशियो, कंपनी महंगा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। पी रेशियो एलोन एक मैट्रिक नहीं है। मैं बार बार आपको अपने वीडियो में बताता हूं, पी रेशियो देख के सिर्फ आप जज नहीं कर सकते, आपको पी रेशियो को ग्रोथ के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कंपनी महंगी है कि नहीं। कई बार आपको सस्ते पीई पे भी कंपनी महंगी होती है, कई बार महंगे पीई पे भी कंपनी सस्ती होती है। तो ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है पी रेशियो का। एंड मेरे हिसाब से क्लीन मैक्स एनवायरो आज के टाइम पे एक अच्छी डील है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये कंपनी का काम क्या है, रिन्यूएबल एसेट बनाएंगे, सोलर विंड हाइब्रिड कंबाइन करके, ठीक है, और वहां से पावर जनरेट करके सेल करेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह को, जिसमें से इनका 42% ऑर्डर बुक आज के टाइम पे डेटा सेंटर से है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट का क्या बोलना है, कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि बाय FY28 तक हम लोग 3000 करोड़ का एबिटा कर लेंगे। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कंपनी का फॉरवर्ड पी सिर्फ 17 का बनता है। आप एक बात समझो, ये एक कंपनी है जो कि डेटा सेंटर की प्रॉक्सी की तरह देखा जा रही है एंड आपको रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है। तो दोनों आपको क्या हाई ग्रोथ सेक्टर है, डेटा सेंटर इज हाई ग्रोथ सेक्टर, रिन्यूएबल इज हाई ग्रोथ सेक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी कैन कमांड हायर पीई देन 17 का फॉरवर्ड पीई। एंड अगर मैं FY29 का बात करूं तो ये कंपनी आपको 10 के फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड होते हुए मुझे दिख रही है। एंड ये जो 300 करोड़ है मैनेजमेंट के हिसाब से लोअर बाउंड है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये एक डिफेंस की कंपनी है, सॉरी डेटा सेंटर की कंपनी है, जो कि फॉरवर्ड पी सिर्फ और सिर्फ 17 पे ट्रेड कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से डेटा सेंटर के हिसाब से, रिन्यूएबल के हिसाब से सस्ती लगती है मुझे। तो मुझे इसमें 2x का पोटेंशियल दिखता है। अगर कंपनी अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे तो अगले 2 साल में, और जब मैं 3 साल का बात करूं, 3 साल में मुझे 2x से ज्यादा का पोटेंशियल दिखता है, बशर्ते जो कंपनी का मैनेजमेंट बोल रही है वो डिलीवर कर दे। डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये कंपनी मार्केट से हाई पी कमांड कर सकती है, क्यों, क्योंकि मार्केट को ऐसी कंपनी पसंद होती है जो कि प्रेडिक्टेबल हो, इसका रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया जा सके, इसका एबिटा प्रेडिक्ट किया जा सके, कितना पैट होता है वो प्रेडिक्ट किया जा सके, और सबसे बड़ा क्या, स्टेबल हो। पावर सेलिंग इज स्टेबल, स्टेबल रहेगा। ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ ये करेगी, ये स्टेबल रहेगा और बढ़ेगा हमेशा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और एक पॉजिटिव चीज बता, तो इस कंपनी का जो नया ऑर्डर आता है वो 79% ऑर्डर आपको होता है रिपीटेड क्लाइंट से। अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। अगेन क्लीन मैक्स इन्वायरो पे ना आपको मेरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लेना, बहुत डिटेल में समझाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी है, वो है एक्सिकॉम टेली सिस्टम। एक्सिकॉम टेली सिस्टम अगेन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से है। इसका क्या काम है, आपको इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जर्स बनाना, फास्ट चार्जर्स बनाते हैं ये लोग। और इन्होंने एक ट्रिटियम करके कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। एंड उनके अच्छे खासे नेटवर्क्स हैं आपको यूरोप में, यूएसए में एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। इससे क्या होगा, कंपनी को फॉरेन एक्सपोजर भी मिलेगा। कंपनी कैन सेल इट फास्ट चार्जर्स
एडवांस चार्जर्स टू क्या करते हैं, यूएसए को भी बेच सकते हैं, यूरोप में भी बेच सकते हैं, और आपको ऑस्ट्रेलिया में तो बेचते हैं, भारत में भी बेचेंगे, भारत में भी रिक्वायरमेंट है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर देश में ईवी को रोल आउट होना है किसी भी देश में, तो चार्जिंग इंफ्रा अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये समझो। मान लो आपने एक ईवी व्हीकल खरीदा, ठीक है, आप गए चार्जिंग स्टेशन पे, अगर आपको वहां पे 2 घंटा वेट करना पड़े, वहां पे फास्ट चार्जर अवेलेबल ना हो, क्या आप कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे? बोलोगे नहीं, मुझे नहीं खरीदना इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं चाहता हूं मैं खरीदूंगा पेट्रोल वाला गाड़ी ही। ठीक, क्यों? क्योंकि यार कम से कम मेरा 2 घंटा वेस्ट तो नहीं होगा ना चार्ज करने में आपको चार्जिंग स्टेशन पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फास्ट चार्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो फास्ट चार्जर्स कैसी कंपनी बनाएगी? आपको एक्सिकॉम जैसी कंपनी बनाएगी। और किसके मदद से? ट्रिटियम के मदद से। तो धीरे धीरे इस कंपनी का भी आज के टाइम पे भले ही आपको लॉस दिख रहा होगा, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने उसमें क्या बोला था आपको कि फ्यूचर में मल्टीबैगर्स कैसे कंपनी बनते हैं, बड़ा मल्टीबैगर्स, मैं टॉकिंग अबाउट मल्टीबैगर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 10x का मल्टीबैगर, वो कंपनी बनती है जो आज के टाइम पे लो पी पे ट्रेड कर रही है, एंड फ्यूचर में उसका हाई ग्रोथ हो सकता है, एंड हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है। दूसरा कैटेगरी क्या है? वो कंपनी जो कि आपको लॉस से प्रॉफिटेबल आए, क्योंकि जब वो कंपनी लॉस में रहती है तो मार्केट उसको बहुत गंदा वैल्यूएशन देता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आती जाएगी, इसके वैल्यूएशन भी सुधरते जाएंगे। और यहाँ पे देखो क्लियर कट मुझे क्या दिख रहा है, कप विथ हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। कंपनी आज के टाइम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस दिखा रही है, लेकिन ये देखो इसके लॉस ना धीरे धीरे एबिटा आपको 19 था, फिर -12, फिर -12, एंड अब ये 0.1। मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हम लोग प्रॉफिटेबल भी बहुत जल्द हो जाएंगे। ये आप देख लेना मेरा एक्सिकॉम टेली सिस्टम का डीप डाइव वीडियो में। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक्सिकॉम टेली सिस्टम इज गुड चॉइस। क्यों? क्योंकि ये देश का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक बात समझो कि देश में ईवी रोल आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्रूड का कंजम्पशन घटाना है। क्रूड का कंजम्पशन घटने में आपको ईवी रोल आउट बहुत बड़ा रोल कर सकता है। एंड वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आपको बैटरी अच्छा होगा, बैटरी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेगा, एंड उसको बहुत तेजी से चार्ज किया जा सकेगा। तो चार्जिंग इंफ्रा कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड एक्सिकॉम टेली सिस्टम कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और आज के टाइम पे कंपनी लॉस में है, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होगी जैसे जैसे आपको ईवी चार्जिंग रोल आउट होगा, जैसे जैसे एथर एनर्जी जैसी कंपनी ज्यादा स्कूटी बेचेगी, ओला इलेक्ट्रिक जैसी ज्यादा स्कूटी बेचेगी, फोर व्हीलर कंपनी ज्यादा अपने फोर व्हीलर्स को बेचेंगे, ईवी फोर व्हीलर को, वैसे वैसे ऐसी कंपनी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया। कंपनी अगेन एक्सिकॉम टेली सिस्टम के डिटेल वीडियो में मैंने बताया है, कब उसको देख लेना। तो मैं क्या बता रहा हूं, कंपनी आपको FY28 के हिसाब से 15 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। तो एक कंपनी जो कि आपको हाई ग्रोथ सेक्टर में है, एक कंपनी जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर में है, उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं आज के टाइम पे बहुत सस्ती डील पे अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी सिर्फ 15 का पी रेशियो कमांड करेगी FY28 में। मे बी इट कैन कमांड हाइयर पे ऑल्सो। लेकिन एक बात समझो, FY28 का 15.3 देख रहा हूं, लेकिन FY28 के टाइम पे ये कंपनी आपको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनेगी, और जैसे जैसे ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी, इसको उस टाइम मार्केट और ध्यान देगा और पी पे अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ईवी का रोल आउट ऐसा नहीं है कि FY28 में खत्म हो जाएगा, 29, 30 हर टाइम चलेगा। ईवी इज ए फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो उस टाइम पे जब ये कंपनी का आपको प्रॉफिट सुधर रहा होगा, आपको पैट सुधर रहा होगा, ईपीएस सुधर रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है ये कंपनी से 15.3 का पी रेशियो कमांड करेगी। एटलीस्ट 30 का भी करे तो कंपनी में 2x का तो पोटेंशियल है यहां से मेरे हिसाब से। अगेन मैनेजमेंट जो बोल रही है डिलीवर करे, ईवी का रोल आउट जैसा प्लान है वैसा ही हो तो ही हो सकता है ऐसा। एंड वर्स्ट केस अगर लू तो FY29 में मान लो ये टारगेट्स कंपनी अचीव करती है, तो भी कंपनी आपको 15 के फॉरवर्ड पी पे अवेलेबल। अगेन दैट्स अ गुड डील मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि FY29 में ईवी का काम खत्म हो जाएगा। ईवी इज अ थिंग फॉर 2035। आई होप कि आपको समझ में आया हो। कंपनी उसको कैपिटलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। अब मैं थर्ड कंपनी पे जाता हूं। थर्ड कंपनी है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज क्यों एक इंपॉर्टेंट कंपनी है ये समझो। पहली बात तो आप ये समझो कि भारत में सुनो, आज का जो वारफेयर है ना, वो आपको क्या हो गया है? आज का वारफेयर जो है आपको वो रह गया है ड्रोन वारफेयर। मेजोरिटी हो गया है ड्रोन वारफेयर। कोई मारेगा ड्रोन, दूसरा मारेगा काउंटर ड्रोन। ड्रोन को मारने के लिए काउंटर ड्रोन का यूज होता है। तो
आज के टाइम पे पहले जो है ना ड्रोन जाता है, फिर एंट्री ड्रोन उसको मारने के लिए होता है, और उसके बाद सैनिक वगैरह जाते हैं। सैनिक वगैरह तो आजकल जाते ही नहीं है। आपने अगर ईरान इजराइल यूएसए का वार देखा, उसमें सैनिक कहां लड़ रहे हैं, उसमें ड्रोन वारफेयर हो रहा है। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो कंपनी अच्छे ड्रोन बनाएगी वो जीतेगी। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कैपेक्स आने वाला है ड्रोन सेक्टर में, 2 लाख करोड़ के आसपास। तो क्या है ना कि लोग बोल रहे हैं कि डिफेंस में पैसा बनेगा, लेकिन डिफेंस में भी ज्यादा पैसा कहां बनेगा? डिफेंस में भी ज्यादा पैसा बनेगा आपको ड्रोन वाली कंपनी में। एंड उस ड्रोन वाली कंपनी में जो कंपनी मुझे आज के टाइम पे सबसे अच्छे पोजीशन पे लगती है, उस कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज। लिस्टेड में मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको ऑलरेडी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस वाले ड्रोन्स बना रही है। बेसिकली क्या होता है, ऐसे ड्रोन को ना इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आपको यूज किया जाता है, एनिमी में सर्विलेंस रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि बॉर्डर के आसपास इनके ड्रोन को उड़ा दिया जाएगा ताकि देखे कि पाकिस्तान वाले लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है बॉर्डर के उस पार। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए कहीं चला गया उड़ के छोटा सा ड्रोन, और जाकर देख रहा है कि वहां पे क्या क्या एक्टिविटी कर रही है आपकी एनिमी। तो और इनके जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस वाले ड्रोन है वो आपको यूएस में भी सर्टिफाइड है, एंड आपको ये लोग नेटो को भी सेल करते हैं। तो अगेन दोनों जगह इनके कस्टमर है, नेटो भी है, आपको नेटो भी है, एंड उसके अलावा आपको यूएस अलग से ले रहे हैं इनके इंटेलिजेंस वाले ड्रोन्स वगैरह। एंड कंपनी का प्लान है कि ये लोग कॉम्बैट ड्रोन्स बनाएंगे। कॉम्बैट ड्रोन क्या हुआ? जो कि लड़ाई करेंगे, म्यूनिशन ड्रोन्स वगैरह, कामिकाजे ड्रोन जाके किसी दूसरे के ट्रक पे फट जाएंगे, जैसे आपको वहां पे हुआ है रसा वगैरह में। देन आपको कहीं मतलब रडार सिस्टम पे जाके फट जाएंगे, ऐसे ही होता है। स्वार्म ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आएंगे। तो कंपनी का प्लान है फ्यूचर में आपको कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह बनाना, लड़ाकू ड्रोन्स वगैरह बनाना। एंड कंपनी अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाती है तो कंपनी कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली मेरे हिसाब से। एंड कंपनी ये भी एक कंपनी है जो कि आपको धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिटेबल होगी। वाई? क्योंकि डिफेंस मजबूत होना है देश का, और डिफेंस आज के टाइम पे अगर मजबूत होना है तो ड्रोन कंपनी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगला वारफेयर जो होगा, वैसे इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जो वारफेयर हुआ था वो भी ड्रोन लेड था, ड्रोन का उसमें बहुत यूज हुआ था। एंड फ्यूचर में जो होगा उसमें और भी ज्यादा यूज होने वाला है। तो कीप एन आई ऑन आपको ड्रोन एंड एंटी ड्रोन कंपनी, दे आर फ्यूचर ऑफ डिफेंस वारफेयर। एंड उसके अलावा कोई रडार्स वाली कंपनी है, दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। क्यों? क्योंकि ड्रोन में रडार होगा तभी तो, रडार से इंफॉर्मेशन भेजा जाता है ना, रडार से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है ना, तो ड्रोन के लिए रडार वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आई होप कि आपको समझ में आया है कि आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी आज के टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन पे है ड्रोन में, जो आपको एक्सप्लोजन आ रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। तो मैं आपको इसका फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखो मैं बहुत बियरिश कैलकुलेशन कर रहा हूं। गिवन द डिमांड, अगर गवर्नमेंट सही से करे, क्योंकि देखो देश का तो सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। डिफेंस के मजबूत करने के लिए आपको आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी निकल कर सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे कंपनी है, बड़े बड़े ड्रोन्स बनाएंगे। एंड ड्रोन्स में एक्सप्लोजन आने वाला, तो छोटा सा भी मार्केट कैप ये कैप्चर कर लेना कंपनी आपको ड्रोन का, तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेट फॉर सच कंपनी। एंड एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, वो क्या है कि ये जो कंपनी है आपको यूएसए में भी तो बेचती है, तो वहां से भी रेवेन्यू आएगा, नेटो से भी आएगा, इंडिया से तो आएगा ही आएगा। तो कंपनी इज एट वेरी वेरी स्वीट स्पॉट मेरे हिसाब से। एंड मैंने ये कुछ एस्टिमेटेड कैलकुलेशन किया है कि मान लो कंपनी अगर 550 करोड़ का, क्या कंपनी कर नहीं रही है, 388 करोड़ का तो रेवेन्यू आपको FY26 में दी है। एंड सबसे बड़ा बात क्या है, कंपनी पास ऑलरेडी 300 के ऊपर का ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे। एंड ऑर्डर बुक ये जीतेंगे भी, क्योंकि यूएसए में है, फिर वहां पे है क्यूआईपी की है, आपको कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह बनाने के लिए, म्यूनिशन ड्रोन्स वगैरह, लड़ाकू ड्रोन्स, इन सिंपल आदम समझा दो, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का FY28 का रेवेन्यू आपको 550 करोड़ तो हो सकता है, गिवन की डिमांड एक्सप्लोजन मे बी मोर। तो मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन किया है, एक रेवेन्यू 550 करोड़ का एज्यूम करके, दूसरा 700 करोड़ का एज्यूम करके। एंड इस कंपनी के ड्रोन आपको दूसरे कंपनी के एंटी ड्रोन को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। और एक बात समझो, ड्रोन वारफेयर में क्या होगा ना, पहले कोई वर्जन 1 ड्रोन बनाएगा, फिर उसका एंटी ड्रोन बनाएगा, फिर उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ड्रोन सेक्टर में। एंड आइडिया फोर्स मुझे लगता है बहुत अच्छे स्पॉट पे, अगेन माय एनालिसिस व्हिच कैन कंप्लीटली गो रॉन्ग, ठीक है। एंड क्यूआईपी में 500 करोड़ का कंपनी ने इसी प्राइस के आसपास कहीं किया हुआ है आपको। तो कंपनी मुझे फॉरवर्ड पी सिर्फ 20 पे दिखती है, FY20 का। एंड आपको ये देखना पड़ेगा, कंपनी ड्रोन सेक्टर में है जो कि डिफेंस में भी एक कोर है, मतलब नीश है।
तो मुझे नहीं लगता है कि FY20 के आसपास अगर कंपनी जो बोल रही है, जैसा चल रहा है, अगर अच्छे से एग्जीक्यूशन करे तो कंपनी विल ट्रेड ओनली एट ए पी रेशियो ऑफ 20, मान लो 40 के पी रेशियो पे उसको ट्रेड करे तो 2x का तो पोटेंशियल मुझे यहां से लगता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर सच कंपनीज आपको पी रेशियो एक्सपैंड करेगा, देन आपको रेवेन्यू एक्सपैंड करेगा, मार्जिन में एक्सपैंड करेगा ऐसी कंपनी। और हाँ, सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है, ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस कंपनी है, ड्रोन कंपनी। उसका मतलब क्या हुआ, ये अपने सॉफ्टवेयर भी खुद बनाते हैं, हार्डवेयर भी खुद असेंबल करते हैं ड्रोन वगैरह के। तो अगेन मार्जिन बेहतर होगा एंड दे कैन बिड एट लोअर रेट। ठीक है, कोई दूसरी कंपनी है जो कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड नहीं है, वो ज्यादा पैसे पे बिड करेगी, ये कम पे करेंगे, पूरा का पूरा बिड लेके चले जाएंगे। ये एडवांटेज बनता है आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी सबका। अब मैं चौथे कंपनी पे आता हूँ। चौथा कंपनी कौन सा है, कैंस्टेक। कैंस्टेक को तो मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ कि कैंस्टेक मुझे आज के टाइम पे लो रिस्क हाई रिवार्ड पे लगती है। तो इस कंपनी का क्या एडवांटेज, इस कंपनी का ये एडवांटेज है आपको कि ये कंपनी एक ईएमएस सेक्टर की कंपनी है जो कि आपको पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग खुद का करेगी, ओसेट भी बनाएगी। ओसेट में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कंपनी भी मुझे फॉरवर्ड के हिसाब से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे लग रही है। मैनेजमेंट का बोलना था कि हम लोग 8,500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बाय FY28। वर्स्ट केस में चलो ये FY29 में करते हैं। पहली बात तो ये बता देता हूं, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है कि नहीं, कंपनी के पास डिसेंट ऑर्डर बुक है। पीसीबी प्लांट की वजह से और भी ऑर्डर बुक आने वाला है। मैनेजमेंट का ये भी बोला था कि हमारा इतना डिमांड है कि हमें अपने पीसीबी प्लांट को और भी कैपेक्स करके बढ़ाना पड़ेगा। तो और ये समझ लो, अगर 1,000 करोड़ का इनको पीसीबी का ऑर्डर आ रहा है तो उसके लिए आपको 9 गुना और इनको ऑर्डर बुक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कंपनी बोलेगी तुम मेरे लिए पीसीबी बनाओ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो कंपनी ये भी तो बोलेगी कि तुम मेरे लिए पूरा ईएमएस डिवाइस बना दो। स्मार्ट मीटर्स वगैरह हो गया, सिग्नलिंग हो गया, आपके कार के अंदर जो होते हैं डिस्प्ले, वो जो डिस्प्ले वगैरह आपको दिखता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह हो गया। तो अगेन ये कंपनी भी आपको बहुत स्वीट स्पॉट पे आज के टाइम पे, गिनी चुनी इंडियन कंपनी जिसके पास खुद का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो अगर आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पीसीबी का तो मैं बता देता हूँ। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, उसके पीछे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। क्यों, उसके ऊपर सर्किट बनाया जाता है जो कि आपको काम करता है, जिसकी वजह से आपका फोन चलता है, आपका लैपटॉप चलता है। तो ये कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खुद का बनाएगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर ये 8,500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लेते हैं FY28 में, तो कंपनी विल बी ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो ऑफ ओनली 19 एंड पिग रेशियो ऑफ 0.8। तो आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डील लगती है मुझे ईएमएस सेक्टर से ये कंपनी। कुछ टाइम पहले तक मुझे साइन टीएलएम लगती थी, साइन टीएलएम ऑलरेडी डबल्ड फ्रॉम दैट लेवल, एक्चुअली 2.4x फ्रॉम दैट लेवल। बट आज के टाइम पे मुझे ये कंपनी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लगती है। एंड उसके अलावा मान लो ये टारगेट वर्स्ट केस में FY29 में भी ये पूरा होता है, तो ये क्या होगा, ये कंपनी आपको उस केस में फॉरवर्ड P19 पे ट्रेड करेगी एंड पेग रेशियो 1.17। अगेन ये सब मेरे कैलकुलेशंस है जो कि मैंने कुछ एजम्पशन के दम पे बनाया हुआ है, व्हिच कैन एब्सोल्युटली गो रॉन्ग। तो आपको मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको अपना कैलकुलेशन भी करना है, अपना भी दिमाग लगाना है। मैंने जो वीडियो बनाया जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, आप अपना भी रिसर्च करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, कंपनी फॉरवर्ड P19 पे ट्रेड कर रही है माल। और एक बात समझ लो, इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी रेलवे सेक्टर में भी डील करती है, हाई ग्रोथ पीसीबी बनाती है, ईएमएस सेक्टर की कंपनी है, तो इसको डिसेंट वैल्यूएशन तो मिलेगा। मेरे हिसाब से 2x प्लस का पोटेंशियल मुझे कैशटेक में भी लगता है अगले कुछ साल में। लेट्स सी क्या होता है, नहीं होता है पता नहीं। हाई ग्रोथ कंपनी है तो हाई पी भी कमांड कर सकती है। लेट्स सी क्या होगा। अच्छे अच्छे ऑप्शन लगते हैं आज के टाइम पर, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। एंड एक और कंपनी है टेक्नोलिटिक। टेक्नोलिटिक क्या करती है, देखो मेजोरिटी तो ये आपको पावर ईपीसी वाली कंपनी, ये सब क्या करते हैं, आपको सब स्टेशन वगैरह बनाते हैं। देखो क्या होता है ना, रिन्यूएबल पावर कहीं से जनरेट हो, कोई पार्क 1 है, कोई पार्क 2 है, तो कहीं से रिन्यूएबल पावर जनरेट होगा तो वो लोग क्या करेंगे, सब स्टेशन को भेजेंगे। सब स्टेशन सब उसे ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्ट करंट में बदल के एचवीडीसी लाइन वगैरह के थ्रू चढ़ा के आपको भेज देगी। ठीक है, तो ये सब स्टेशन वगैरह बनाते हैं। तो कंपनी का क्या बोलना है कि हम लोग आपको ईपीएस करेंगे 75 का बाय FY28। तो उस हिसाब से कंपनी आपको 63% का ग्रोथ दिखा सकती है इन नेक्स्ट 1 ईयर एंड 3 क्वार्टर। एंड कंपनी का सीएजआर कितना बढ़ेगा, 32 का, करंट पीए 25 का, पिग रेशियो बनता है सिर्फ 0.7। एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, कंपनी सिर्फ आपको पावर ईपीसी की कंपनी नहीं है, कंपनी डेटा सेंटर्स भी बनाती है, एज डेटा सेंटर्स। एज डेटा सेंटर्स क्या होता है, छोटे छोटे डेटा सेंटर्स। एंड हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर, हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट।
मेगावाट, ये हुआ 1 मेगावाट। ये फर्क होता है इस डेटा सेंटर एंड बड़े डेटा सेंटर्स में। तो ये कंपनी आपको डेटा सेंटर्स बना रही है, नई कंपनी है, तो इनको आज के टाइम पे थोड़ा टाइम लग रहा है अपने डेटा सेंटर को रेंट आउट करने में। बट जब ये सक्सेसफुली करने लग जाएंगे अपने डेटा सेंटर्स को रेंट आउट, मतलब क्या होता है कि ये लोग आपको डेटा सेंटर्स बनाते हैं, उसको रेंट आउट करने में प्रॉब्लम होगा। अगर ये लोग सक्सेसफुली रेंट आउट कर सके फ्यूचर में अपने डेटा सेंटर्स को, तो दे कैन कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन। तो ये कंपनी आपको फॉरवर्ड P25 पे क्या है, पेग रेशियो 0.79 पे ट्रेड कर रही है, मेरे हिसाब से लुक्रेटिव बनती है। अगर आप देखो तो ये एक डेटा सेंटर की कंपनी है, तो डेटा सेंटर की कंपनी को हायर वैल्यूएशन मिलता है अगर इनके डेटा सेंटर सही से रोल आउट हो जाएंगे, टाइमली अगर ये रेंट आउट करने लग जाएंगे, जो भी एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार ये अच्छी कंपनी को रोल आउट कर देंगे तो उसके नाम से सेल कर सकते हैं। तो कंपनी ट्रेडिंग एट डिसेंट वैल्यूएशन, अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। 0.8 का पे फॉर अ डेटा सेंटर कंपनी इज चीप मेरे अकॉर्डिंग। एंड पावर की भी कंपनी है, पावर में भी बहुत काम है। तो अगेन टेक्नोलॉजिक पे भी आपको मेरा डीप डाइव एनालिसिस मिल सकता है, मिल जाएगा, देख लेना। एक बोनस स्टॉक है सम्मान कैपिटल, ये आपको फाइनेंस सेक्टर से एनबीएफसी है। ये कंपनी मुझे क्यों लुक्रेटिव लगती है, ये कंपनी मुझे इसलिए लुक्रेटिव लगती है क्योंकि कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है। कंपनी का एक आपको आईसी कंपनी है, आईएससी करके कंपनी है, जिन्होंने इनका एक्विजिशन किया है, नए प्रोमोटर्स बन के आ रहे हैं। और ये कंपनी आपको आज के टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है। एंड इसी के कंपटीटर्स हैं बहुत सारे अच्छी एनबीएफसी, जो कि आपको 3 के प्राइस टू बुक पे आपको ट्रेड करती है। तो फ्यूचर में इस कंपनी में अगले 2-3 साल में मुझे 3x का पोटेंशियल लगता है, अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा रहे तो, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, 3 से 4 गुना का पोटेंशियल लगता है बाय FY 28-29 अगर कंपनी सही से एग्जीक्यूट करे। वो कैसे पता, देखो मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा बुक वैल्यू 162 का होगा बाय FY 27, 170 का होगा बाय FY 28। ठीक है, और कंपनी इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे तो कंपनी का प्राइस टू बुक अगर आरओई अच्छा आ रहा है, आरओई अच्छा आ रहा है, जो कि इनका आ सकता है क्योंकि अब दे विल हैव लोन एट लोअर इंटरेस्ट। और सबसे बड़ा बात क्या होगा, 3 क्रेडिट एजेंसी, रेटिंग एजेंसी ने इनके रेटिंग्स को इंप्रूव किया है, ठीक है, अपग्रेड किया है। तो उसकी वजह से इनके लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा। सस्ता लोन मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हायर आरओए आरओई। तो मार्केट विल गिव देम प्रीमियम प्राइस टू बुक, और इसी हिसाब से कंपनी मुझे फ्यूचर में 3 के भी अगर प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए दिख जाए, इसका मतलब क्या है, शेयर प्राइस कैन गो ट्रिपल फ्रॉम हियर। तो मेरे हिसाब से जो पांचों कंपनी मैंने डिस्कस किया था, वो पांचों मुझे लो रिस्क एंड हाई रिवार्ड कैटेगरी पे आज के टाइम पे लगती है। अगेन कीप ट्रैपिंग, मार्केट में सिचुएशन चेंजेस वेरी फास्ट एंड नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।